Nepotism, according to me, is not about some actor's son or some producer's son coming into industry. It's about them trying to put others down. If as a country or as a society, if we have to evolve or go to next level, we should encourage talent, we should encourage merit. अगर आपके पास दो ऑप्शंस हो जिसमें एक तरफ बॉलीवुड स्टार्स लाइक रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अर्जुन कपूर, टाइगर श्रॉफ एंड जानवी कपूर जैसे एक्टर्स हो, वहीं दूसरी तरफ फहद फासिल, जूनियर एनटीआर, रामचरण, महेश बाबू एंड प्रभास जैसे सुपरस्टार्स हो, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? मोस्ट प्रोबेबली सेकंड ऑप्शन, राइट? क्योंकि साउथ इंडियन एक्टर्स सीम मोर टैलेंटेड, सेल्फ मेड एंड हम्बल। वहीं बॉलीवुड एक्टर्स की लिस्ट में सारे ही स्टार किड्स शामिल हैं, जिन्हें हर दिन क्रिटिसिज्म, ट्रोलिंग एंड हेट का सामना करना पड़ता है फॉर बीइंग नेपो किड्स। लेकिन इन दोनों ही ऑप्शंस में एक बात कॉमन है, और वो ये है कि ये सारे ही एक्टर्स स्टार किड्स हैं और इन सभी ने इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए नेपोटिज्म का सहारा लिया है। लेकिन सबसे बड़ा कैच तो ये है कि अगर नेपोटिज्म एंड स्टार किड कल्चर हर जगह हर इंडस्ट्री में है, तो हर बार सिर्फ बॉलीवुड ही क्यों हिट लिस्ट पर आता है? क्यों सिर्फ बॉलीवुड स्टार किड्स को क्रिटिसाइज एंड ट्रोल किया जाता है? और कैसे साउथ एक्टर्स हमेशा इस टैग से बच जाते हैं? क्यों कोई साउथ इंडस्ट्री के स्टार किड्स एंड नेपोटिज्म की बात नहीं करता? जो फैक्ट्स हम जानते हैं वो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, लेकिन इसके पीछे की असली कहानी अभी बाकी है। सो लेट्स डीप डाइव इनटू द इंटेंस, कंट्रोवर्शियल एंड आई ओपनिंग डिबेट। नेपोटिज्म एंड स्टार कल्चर हमेशा से ही बॉलीवुड में एक डिबेट का टॉपिक रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इस मुद्दे ने कुछ ज्यादा ही हाइप क्रिएट कर रखी है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर हैं मिस्टर करण जौहर, जो खुद एक नेपो किड हैं। और इसके लिए सालों से बॉलीवुड और यहाँ के एक्टर्स को क्रिटिसाइज एंड ट्रोल भी किया जा रहा है। बट द रियलिटी इज बॉलीवुड तो कुछ भी नहीं है। असली स्टार कल्चर एंड नेपोटिज्म तो साउथ में चल रहा है, वो भी कई दशकों से, जिसके बारे में ना ही ज्यादातर लोग जानते हैं ना ही बात करते हैं। साउथ एक्टर्स को एक स्टार किड होने के लिए कभी हार्श कमेंट्स, क्रिटिसिज्म या ट्रोलिंग फेस नहीं करनी पड़ती, और ऐसा क्यों होता है, बस इसी पर हम आगे बात करने वाले हैं। खैर, नेपोटिज्म और स्टार किड कल्चर कोई आज की बात नहीं है। चाहे बॉलीवुड हो या तमिल, तेलुगु, मलयालम या कन्नड़ा इंडस्ट्री, हर जगह स्टार किड्स को प्रेफरेंस देना, काम देना एक आम बात है, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है अगर इंटेंशंस प्योर हो। द फर्स्ट फैमिली ऑफ द इंडस्ट्री कही जाने वाली फैमिली यानी कपूर खानदान से शुरुआत हुई थी, जब 1930 के टाइम पर पृथ्वीराज कपूर ने इंडस्ट्री में एंट्री की, और उनकी लेगेसी को आने वाली जनरेशंस ने कंटिन्यू किया, जैसे राज कपूर, ऋषि कपूर एंड नाउ रणबीर कपूर। खैर, बाद में और भी फैमिलीज आई और अपने आप को एक्सपैंड किया, जैसे खान्स, देओल्स एंड सो ऑन। इस तरह तेलुगु सिनेमा में भी 1950 के टाइम पर एनटीआर सर यानी नंदमूरी तरका रामाराव ने सबसे पहले अपनी लेगेसी को क्रिएट किया, जिसके बाद कई और फैमिलीज ने भी इसी कल्चर को फॉलो किया, जिसका फायदा उनकी आने वाली जनरेशंस आज ले रही है। इसके अलावा कोनिडेला फैमिली, जहां से मेगा स्टार चिरंजीवी, पवन कल्याण, रामचरण और आइकन स्टार अल्लू अर्जुन जैसे एक्टर्स आते हैं। एक और नामची फैमिली है तेलुगु सिनेमा में, जो है अक्किनेनी एंड दग्गुबत्ती फैमिली। इस फैमिली से भी आज कई एक्टर्स तेलुगु सिनेमा में प्रोमिनेंट पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं, जैसे नागार्जुन एंड राणा दग्गुबत्ती। अगर आप कंपेयर करेंगे तो स्टार किड्स की लिस्ट में बॉलीवुड, साउथ इंडस्ट्रीज के सामने कुछ भी नहीं है। साउथ का हर छोटा बड़ा एक्टर किसी ना किसी फैमिली लेगेसी को कंटिन्यू कर रहा है, जैसे महेश बाबू, प्रकाश राज, ममूटी सर, मोहनलाल सर, पुनीत राजकुमार, प्रभास, सूर्या, थलापति विजय, चियान विक्रम, धनुष। और सिर्फ एक्टर्स ही नहीं बल्कि डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, म्यूजिक कंपोजर्स भी इस लिस्ट में शामिल हैं, जैसे एस राजामौली, मणि रत्नम, AR रहमान, अनिरुद्ध, DSP एंड सो ऑन। हर कैटेगरी एंड हर इंडस्ट्री में ऐसे ढेरों स्टार किड्स हैं जिनके फैमिली मेंबर्स इंडस्ट्री में ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड थे, और बॉलीवुड के कंपैरिजन में स्टार किड कल्चर या नेपोटिज्म साउथ में ज्यादा है, बस उसे नोटिस नहीं किया जाता। लेकिन ऐसा क्यों है कि बॉलीवुड का नेपोटिज्म एंड स्टार किड कल्चर ऑडियंस को पसंद नहीं आता
एंड जब कंपैरिजन साउथ के साथ हो तो ऑडियंस को पता तक नहीं होता कि हमारे फेवरेट एक्टर्स भी स्टार किड्स हैं। दरअसल बॉलीवुड में प्रॉब्लम नेपोटिज्म एंड स्टार कल्चर की नहीं बल्कि उसे शोकेस करने के तरीके में है। अब जरा बॉलीवुड के इन स्टार किड्स को देखिए। इन्हें देखने के बाद आप नोटिस करोगे कि इनकी लाइफस्टाइल काफी लैविश एंड मॉडर्न है, लेकिन इनकी फिल्मोग्राफी उतनी ही वीक है। वहीं साउथ के स्टार किड्स, किसी भी एंगल से ये लोग अल्ट्रा लग्जरी लाइफस्टाइल कैरी करते नजर नहीं आते और ना ही फालतू का कोई दिखावा या कोई शोबाजी है। एंड दैट्स द डिफरेंस बिटवीन देम। हर एक्टर की पर्सनैलिटी, एटीट्यूड एंड मैनर्स उनकी एक इमेज बनाती है जिसपे ऑडियंस उन्हें जज करे। एंड बॉलीवुड वाले अपने आप को ओवर द टॉप प्रेजेंट करके अपने स्टारडम को बढ़ाने की नाकाम कोशिश करने में ही मार खाते हैं। यहाँ एक और बात गौर फरमाने वाली है, बॉलीवुड इंडस्ट्री की ऑडियंस साउथ इंडस्ट्री की रिलेटिवली वाइडर ऑडियंस है, जो वेरियस बैकग्राउंड से आती है, जिनमें से कई सारे वेल रेड भी होते हैं। And that is why they are able to pinpoint and pick the criticism that a smaller pool of audience cannot. इसके अलावा बॉलीवुड स्टार किड्स को जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो एक और रीजन है कि ऑडियंस ना चाहते हुए भी इन्हें हेट करती है। बॉलीवुड के स्टार किड्स हद से ज्यादा फ्लॉन्ट करते नजर आते हैं। सिनेमा, कल्चर एंड अपने रूट्स को लेकर इनके पास क्लैरिटी कम होती है। कई बार तो स्टार किड्स को एटीट्यूड और रूड बिहेवियर, डिसरिस्पेक्टफुल होने की वजह से भी हेट मिलता है। अर्जुन कपूर, टाइगर श्रॉफ, अनन्या पांडे, इनको फिल्में मिल किस बेसिस पर रही हैं? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। एक्चुअली जवाब है इनके पेरेंट्स या इनके सरनेम के दम पर, जबकि टैलेंट, एक्टिंग और स्किल्स इनके पास दूर दूर तक नहीं है। वहीं साउथ की किसी भी इंडस्ट्री का कोई भी स्टार किड हो, आप उनमें ये सारी कमियां नहीं देख पाएंगे, बिकॉज दे आर मोर हम्बल, डाउन टू अर्थ एंड सिंपल रहना ज्यादा पसंद करते हैं। अपने कल्चर और संस्कारों की रिस्पेक्ट करते हैं और सबसे बड़ी बात, वो अपनी लैंग्वेज को सबसे ऊपर रखते हैं, अनलाइक बॉलीवुड जो सिर्फ नाम का ही हिंदी सिनेमा रह गया है। साउथ में क्या तमिल में बात करते हैं, प्राउड फील करते हैं। कन्नड़ है, कन्नड़ प्राउड फील करते हैं। अब सारे वहां पे राइटर्स वो भी कन्नड़ में बात कर रहे हैं, मतलब डायरेक्टर भी कन्नड़ में बात कर रहा है, तमिल में बात कर रहा है या मलयाली में बात कर रहा है, तो उनका जो माहौल बनता है ना, वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो क्रिएट होगा ना उनका। साउथ के लोगों का सिनेमा के लिए पैशन और डेडिकेशन दिखता है। ऑडियंस के प्रति इन एक्टर्स का बिहेवियर जेन्युइन एंड रिस्पेक्टफुल होता है, जिसके बदले में इन्हें भी ऑडियंस और फैन से रिस्पेक्ट ही मिलती है, क्योंकि ये अपने ऑडियंस के लिए सिनेमा बनाते हैं, कंसिडरिंग देयर बेसिक इमोशंस, जो बॉलीवुड में नहीं होता। They go for basic human emotions like माँ बाप का प्यार, माँ बाप का रिवेंज, भाई का रिवेंज. So they tend to tell many more stories about basic human emotions through different storytelling formats. They're not trying to service different kinds of people. They're trying to only tell what they feel fully. Star kids like Dulquer Salmaan, Ram Charan, Fahad Fasil, प्रभास, अल्लू अर्जुन एंड मेनी मोर, जो आज की जनरेशन के सुपरस्टार्स कहे जाते हैं, लेकिन इनमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और नेगेटिव क्वालिटीज शायद ही देखने को मिलती है। करीना कपूर, आमिर खान, करण जौहर, अर्जुन कपूर, इनमें इतनी हिम्मत होती है कि ये लोग ऑडियंस को फिल्म में बॉयकॉट करने के लिए चैलेंज कर देते हैं। लेकिन साउथ का हर एक्टर अपनी फिल्म की प्रमोशन के टाइम ऑडियंस के आगे हाथ जोड़ के खड़ा होता है। बॉलीवुड की ऑडियंस को लगता है कि स्टार किड्स का ओवर प्रमोशन और आउटसाइडर्स का साइड लाइनिंग एक अनफेयर प्रैक्टिस है। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद ये नैरेटिव और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था, क्योंकि खुद सुशांत इतने टैलेंटेड होने के बावजूद नेपोटिज्म का शिकार हो गए थे। इसके अलावा बॉलीवुड स्टार के ज्यादातर पीआर स्टंट्स एंड इंस्टाग्राम एस्थेटिक्स पर डिपेंडेंट रहते हैं अपनी पब्लिक इमेज एंड मार्केटिंग के लिए, जो इनके वर्क आउटपुट से बिल्कुल मैच नहीं करती। ऑन द अदर साइड, साउथ के स्टार किड्स का मैक्सिमम टाइम पीआर टीम के साथ नहीं बल्कि अपने फैमिली और काम के लिए स्पेंड होता है, जिसका आउटपुट इनकी फिल्मों में देखने को मिलता है। हालांकि सारी गलती इन स्टार किड्स की नहीं बल्कि बॉलीवुड के इकोसिस्टम की है, क्योंकि ये इकोसिस्टम है ही ऐसा कि यहाँ स्टार किड्स को ज्यादा फेवर किया जाता है एज कम्पेयर टू आउटसाइडर्स। बट इस इकोसिस्टम को चेंज करना भी इन्हीं की जिम्मेदारी है, लेकिन ना तो ये खुद बदलना चाहते हैं ना इंडस्ट्री का इकोसिस्टम। साउथ में नेपोटिज्म सिर्फ स्टार किड्स को इंडस्ट्री में एंटर करवाने तक ही सीमित है, लेकिन उसके आगे की जर्नी उस स्टार किड की ही होती है। अगर उसके पास टैलेंट, पैशन एंड रिस्पेक्ट नहीं है तो उसे इंडस्ट्री, ऑडियंस और खुद उसकी फैमिली भी ग्रो नहीं करवा पाती। अनलाइक बॉलीवुड की दुनिया, जिनका मंत्रा है कि दुनिया चाहे यहाँ की वहाँ हो जाए, मगर हमारे बच्चे को सुपरस्टार तो हम बना के रहेंगे विद अ टैलेंट लाइक दिस। Very nice. Oh, not bad. I did it.
नेपोटिज्म और स्टार कल्चर को काफी टाइम से क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन सारी ऑडियंस इसके अगेंस्ट भी नहीं है। कुछ लोग इसे सपोर्ट करते हैं तो कुछ इसे अपोज, विच इज परफेक्टली फाइन। ऑडियंस का अपना पर्सपेक्टिव होता है भाई। कुछ लोग इसे डिफेंड भी करते हैं या इसके लिए काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी देते हैं, जैसे कि इंडस्ट्री में फैमिली बैकग्राउंड होना इज गुड एंड इसे अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो ये एक अपॉर्चुनिटी है शाइन करने की, क्योंकि एक एस्टैब्लिश्ड फैमिली का पार्ट होना आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करता है, लेकिन साथ ही में नॉलेज, एक्सपीरियंस और कनेक्शंस भी प्रोवाइड करता है। बस उस स्टार किड के पास टैलेंट एंड स्किल होना चाहिए जिससे उसे मिल रहे प्रिविलेजेस उसके लिए एडवांटेज बने, ना कि डिसएडवांटेजेस। फॉर एग्जाम्पल रणबीर कपूर, ऋतिक रोशन, विकी कौशल, इन्होंने अपनी फैमिली लेगेसी को कंटिन्यू किया और उसका करेक्ट यूज करके अपने आप को इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश किया। सेम गोज विद फहद फासिल, अल्लू अर्जुन एंड धनुष। मगर कुछ एक्टर्स जैसे अभिषेक बच्चन, तुषार कपूर प्रिविलेजेस, कनेक्शंस और लीनिएज होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाए। Still they are surviving in the industry somehow. Nepotism and star kid culture वाली इस डिबेट का एक और पॉइंट है आउटसाइडर्स को इग्नोर करना, जो बॉलीवुड में तो बहुत प्रोमिनेंट है। अक्सर आउटसाइडर्स को बॉलीवुड में सरवाइव करना टफ बन जाता है, क्योंकि यहाँ नेपोटिज्म अक्सर टैलेंट को ओवरशैडो कर देता है, क्योंकि यहाँ स्टारडम और लग्जरी का ऑब्सेशन ज्यादा होता है। इसकी कॉन्ट्रास्ट में साउथ में नेपोटिज्म क्राफ्ट को प्रायोरिटी देता है, जहाँ फैमिली लेगेसीज को टैलेंट और डेडिकेशन के थ्रू अपहोल्ड किया जाता है, और यहीं से आउटसाइडर्स वर्सेस इनसाइडर वाली डिबेट भी शुरू होती है। लेकिन सभी इंडस्ट्रीज में कुछ आउटसाइडर्स हैं तो कुछ स्टार किड्स भी। विजय सेतुपति, रजनीकांत, नानी ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने आउटसाइडर्स वर्सेस इनसाइडर वाले इस स्टीरियोटाइप को ब्रेक किया और इंडस्ट्री में अपनी एक जगह बनाई। और बॉलीवुड में भी ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। शाहरुख खान, अक्षय कुमार, राजकुमार राव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड मेनी मोर। हालांकि आउटसाइडर्स को बॉलीवुड में जितना स्ट्रगल करना पड़ता है इस लेवल तक पहचान बनाने के लिए, उतना शायद साउथ में ना करना पड़े। इसका रिजल्ट बॉलीवुड स्टार किड्स के फेल्ड करियर से ही पता चलता है। साउथ हो या बॉलीवुड, दोनों ही इंडस्ट्रीज में स्टार किड्स एक्टर्स भरे पड़े हैं, लेकिन बॉलीवुड में इनके फेलियर्स के चांसेस ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू साउथ, क्योंकि साउथ इंडस्ट्रीज एंड देयर एक्टर्स अपने ऑडियंस के लिए काम करते हैं, वही बॉलीवुड अपने स्टारडम, लग्जरी, मनी एंड फेम के लिए काम करते हैं। साउथ में स्टार किड्स भी टैलेंट और हार्ड वर्क के बेसिस पर अपनी जगह बनाते हैं। साउथ इंडस्ट्रीज में नेपोटिज्म ज्यादा मेरिट ड्रिवन होता है। यहाँ पर स्टार किड्स को भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और पब्लिक एक्सेप्टेंस का प्रूफ देना पड़ता है। अगर कोई स्टार किड फ्लॉप होता है तो उन्हें बॉलीवुड की तरह मल्टीपल चांसेस नहीं मिलते। नेपोटिज्म एंड स्टार किड कल्चर तो हर जगह है, लेकिन आप किस इंटेंशन के साथ उसे करते हैं, इसी से एक परसेप्शन क्रिएट होता है जो अच्छा या बुरा हो सकता है, जिसका एग्जाम्पल है बॉलीवुड एंड साउथ इंडस्ट्रीज। बॉलीवुड में नेपोटिज्म को यूज किया जाता है बड़े स्टार्स के बच्चों के लिए, उनकी एक पब्लिक इमेज क्रिएट करने के लिए। फिर उनके पास टैलेंट है या नहीं ये सेकेंडरी है। बॉलीवुड में नेपोटिज्म काफी प्रोमिनेंट है। स्टार किड्स को लॉन्च करने के लिए बड़े प्रोडक्शन हाउसेस एंड डायरेक्टर्स हमेशा रेडी होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ऑडियंस सुपरस्टार्स के बच्चों को देखने के लिए हमेशा एक्साइटेड होती है। बॉलीवुड का एक बड़ा इशू ये भी है कि स्टार किड्स पर हेवी इन्वेस्टमेंट किया जाता है, और अगर वो फ्लॉप भी हो जाए तो उन्हें मल्टीपल चांसेस मिल ही जाते हैं। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है अर्जुन कपूर, टाइगर श्रॉफ जैसे एक्टर्स, जिनकी मूवीज ज्यादा चल नहीं पाती, मगर फिर भी उन्हें नई मूवीज मिलना रुकता ही नहीं है। एक और डिफरेंस ये है कि बॉलीवुड में स्टार किड्स गैंग्स और कैंप्स काफी कॉमन है। ये कैंप्स आउटसाइडर्स के लिए डोर्स बंद कर देते हैं। साउथ इंडस्ट्रीज में कैंप्स का कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ पर आउटसाइडर्स भी सुपरस्टार बन जाते हैं, जैसे विजय सेतुपति, यश, नानी, शिवा कार्तिकेय जैसे एक्टर्स ने किया। जिस लेवल का नेपोटिज्म बॉलीवुड में चलता है, उससे इन स्टार किड्स को कई एडवांटेजेस भी मिलते हैं जो इन्हें मिल रहे हेट के लिए जिम्मेदार हैं, सच एज इजी लॉन्च। नेपोटिज्म की वजह से स्टार किड्स का डेब्यू आसान हो जाता है। फैमिली लेगेसी, स्टार किड्स अपने पेरेंट्स की लेगेसी को यूज करते हैं टू एंटर इन द इंडस्ट्री विदाउट हैविंग अ टैलेंट जो ऑडियंस को इरिटेट करता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, स्टार किड्स के केस में प्रोड्यूसर्स को उनके पेरेंट्स के स्टारडम की वजह से एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट मिलता है, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे न्यू टैलेंट को कम चांस मिलना या स्टार किड्स के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रगल करना, जैसे कई आउटसाइडर्स के साथ हुआ है, जिन्हें कुछ स्टार किड्स की वजह से अपने रोल से आउट कर दिया गया था, जिससे ऑडियंस को नेपोटिज्म के थ्रू लॉन्च हुए स्टार किड्स की मीडियोकर परफॉर्मेंस फोर्सफुली दिखाई जाती है,
क्योंकि इन स्टार किड्स और सिलेक्टिव डायरेक्टर्स ने इंडस्ट्री में मोनोपोली क्रिएट कर ली है जो नए टैलेंट को उभरने का मौका ही नहीं देते। वहीं साउथ में नेपोटिज्म सिर्फ बड़े स्टार्स के बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देता है टू एंटर इन द इंडस्ट्री, लेकिन हार्ड वर्क, टैलेंट और ऑडियंस से कनेक्ट करके अपने आप की इमेज बनाना और अपने आप को इस्टेब्लिश करना उसी स्टार किड का स्ट्रगल डिसाइड करता है। साउथ के स्टार किड्स साउथ के बाहर की ऑडियंस को भी पसंद आते हैं। अभिषेक बच्चन, तुषार कपूर, टाइगर श्रॉफ, ये सब भी तो स्टार किड्स ही हैं, लेकिन ऑडियंस ने इनको और इनके टैलेंट को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। इसके बावजूद इन एक्टर्स की कोशिशें खत्म ही नहीं होती। बस यही दिक्कत है बॉलीवुड के साथ। ऑन द अदर हैंड, साउथ के स्टार किड्स लाइक रामचरण, धनुष, फहद फासिल अपने लुक्स, बॉडी और पर्सनैलिटी के बजाय अपने टैलेंट, स्क्रिप्ट सिलेक्शन और एक्टिंग पर ध्यान देते हैं। ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करते हैं और इसलिए ऑडियंस को ये फर्क ही नहीं पड़ता कि ये लोग इनसाइडर हैं या आउटसाइडर्स। नेपोटिज्म एक कॉम्प्लेक्स इशू है जो हर फिल्म इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करता है। बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्रीज का स्टार किड कल्चर अलग है और दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स है, लेकिन एंड में ऑडियंस का डिसीजन ही मैटर करता है। टैलेंट को सपोर्ट करेंगे तो इंडस्ट्री अपने आप सुधरेगी। और आई थिंक अभी लोग भी इतने काफी स्मार्ट हैं, लोग भी, उनको भी समझ आता है कि इफ समबडी इज नॉट डिजर्विंग ना, वो ज्यादा मौका देंगे नहीं। बाकी व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? इस पूरी डिबेट में सबसे ज्यादा आप ही की ओपिनियन मैटर करती है। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।